ऑन कर दो। अच्छा अभी स्टूडेंट आज बुक का पेज 46 जो है उस पे है यानी कि सर्कल इन आइसोमेट्रिक, इसकी ड्रॉ करने की आज एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले बॉर्डर लाइन टाइटल ब्लॉक के बाद आपने शीट को लेंथ वाइज 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ऊपर जो है एक क्यूब बनाया जाएगा जिसकी मेजरमेंट 50 बाई 50 बाई 50 रखेंगे, उनकी लेंथ भी 50 रख लेंगे, विड्थ भी 50 रखेंगे और हाइट भी 50 रखेंगे। ये ब्लॉक बनाने से पहले इसको आपने सेंट्रलाइज करना है, जिसके लिए जो आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपने कॉर्नर टू कॉर्नर स्केल रख के मिड में एक क्रॉस पॉइंट बनाना है इस तरह से। ये हमारा इस एरिया का सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पे 30 का सेट स्क्वायर यूज़ करते हुए ये 30 के एंगल पर इस मिड पॉइंट से हम लाइन लगाएंगे और इस लाइन की मेजरमेंट जो भी हमारी जॉब का साइज़ होता है उसकी लेंथ है उसका हाफ यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करेंगे। मेजरमेंट 50 है तो यहाँ से 25 मिलीमीटर पर लाइन लगाएंगे, पॉइंट ले लेंगे और ये लाइन 30 के एंगल पर होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद सेट स्क्वायर की डायरेक्शन चेंज करते हुए दूसरी डायरेक्शन पर 30 के एंगल पर लाइन लगानी है और इस पर भी मेजरमेंट ब्लॉक की दूसरी मेजरमेंट जो है ये भी 50 है तो यहाँ से 25 मिलीमीटर पे पॉइंट ले लेंगे। फिर इसी तरह हाइट भी हमारी 50 है तो यहाँ से 90 के एंगल पर इस पॉइंट से लाइन लेते हुए नीचे ले आएंगे और इसकी मेजरमेंट भी हम 25 रखेंगे। तो ये जो पॉइंट शार्ट आउट होगा ये हमारे ब्लॉक का बेस पॉइंट बनेगा। यहाँ से हम फिर पूरा ब्लॉक बनाना शुरू करेंगे। तो जिस तरह ये लाइटली थोड़ा सा मैंने बनाया हुआ है, ये 30 के एंगल पर नीचे आपकी टी होगी। टी को हमेशा टेबल के लेफ़्ट एज के साथ मिला के रखते हुए इस पर सेट स्क्वायर अप्लाई करना है। यहाँ से 30 के एंगल पर ये लाइन लग गई। इसी तरह ऊपर भी यहाँ आपकी लाइन लग जाएगी। फिर 90 के एंगल पर या इस तरफ से लगा लें या यूँ रख के लगा दें। लाइन लग गई। थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, ज़रा ज़्यादा है ना, करीब नहीं करना। ये पूरा ब्लॉक बन जाएगा। अब इसके अंदर जो है एलिप्स ड्रॉ करने हैं। उसके लिए हर सरफेस के ऊपर जो स्क्वायर सरफेस है इसमें 2 एंगल बड़े साइज़ के हमें नज़र आ रहे हैं। ये हमारा 120 का एंगल होता है, ये वाला भी और इसके सामने वाला भी, और 2 एंगल छोटे हैं, ये 60 का एंगल होता है। इन चारों एंगल्स को अगर ऐड करें हम तो 360 का एंगल हमारा बन जाता है। तो इसमें से हमेशा जो बड़े एंगल हैं इसमें से डिवीजन लाइन निकलेगी, छोटे एंगल में कोई डिवीजन लाइन नहीं ड्रॉ होनी है। अब यहाँ से इस पॉइंट को इसके सेंटर से टच करते हुए यहाँ तक ले जाना है। ये हमारा 60 के एंगल के ऊपर बन जाएगा खुद ब खुद। देखिए इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये खुद ऊपर इस पॉइंट पे मिल रहा है। लाइटली लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह यहाँ से जो है लाइन ये भी इसके सेंटर पे आके मिलेगी। यहाँ से लाइन ये इसके मिड पे आएगी, मिलाते हुए उधर दूसरी तरफ भी मिड पे चली जाएगी यहाँ लाइन। ठीक है, फिर दूसरी डायरेक्शन पर इसको रखेंगे। यहाँ से इसके मिड पे जाके लाइन मिल रही है। ये लाइन लग गई। ये लाइनें सारी लाइट रखनी है। उसके बाद यहाँ से, क्योंकि देखो ये बड़ा एंगल है, इसमें से एक लाइन ये निकली है, एक लाइन और, हर बड़े एंगल से 2 लाइनें निकलेंगी यहाँ से लाइन।
ठीक है। अब जैसे इसके बड़े एंगल से दो लाइनें ड्रॉ हो गई, इस बड़े एंगल से भी दो लाइनें इधर बन गई और दो नीचे की तरफ एक इधर आ गई। अब एक यहाँ से इधर जानी है, जो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। आप यहाँ से रख के लगाएंगे लाइन, ये देखिए यहाँ से इसकी सामने वाली जो लाइन है इसके सेंटर पॉइंट पे ये मिल रही है, इधर इस सेंटर पे मिल जाएगी और इस तरफ बैक साइड पे इसके सेंटर पे मिल जाएगी। अब इस सेंटर से एक लाइन बन गई है, एक लाइन और बननी है जो यहाँ से ड्रॉ होते हुए इधर जाएगी और यहाँ से इस पे जाके मिलेगी। अब इस सरफेस पर भी 4 पॉइंट हमारे सॉर्ट आउट हो गए, 2 ये छोटे रेडियस के लिए, 2 ये बड़े रेडियस, एक और एक ये, ठीक है। और इस सरफेस के लिए भी चारों पॉइंट सॉर्ट आउट हो गए और इसके लिए भी 4 पॉइंट सॉर्ट आउट। अब एलिप्स ड्रॉ करने के लिए कंपास को पहले से रेडी करके रखना होता है कि इसकी निडल विडल इक्वल करके पेंसिल एंड को शार्प करके रखें। यहाँ कंपास रखते हुए इसके सामने वाली जो दोनों लाइंस हैं इसको और इसको टच करना है, देखना है कि बिल्कुल एक्यूरेट ज्वाइनिंग हो रही है। अगर थोड़ा सा एरर है तो आप निडल को थोड़ा सा आगे पीछे करके ज्वाइनिंग एक्यूरेट कर देंगे। यहाँ ज्वाइनिंग एक्यूरेट हो गई, यहाँ हमने आर्क लगा दिया। और कोशिश करें आर्क को एक ही दफ़ा में डार्क कर लें। इधर वाली आर्क लग गई, अब फिर निडल को उठा के इस जगह रखना है तो यहाँ से इधर बनेगी। इस पर पहले लेड को घुमा के चेक कर लें कि सही पॉइंट यानी कि ज्वाइनिंग सही हो रही है, फिर उसके बाद आर्क लगा। और ये बड़े रेडियस दोनों इन लाइनों से आगे नहीं बढ़ेगा, ना इस तरफ आगे बढ़ाना ना इस तरफ, इसी तरह इधर भी नहीं बढ़ेगा। ये लगने के बाद फिर इस सेंटर को यूज़ करते हुए इस पॉइंट को यहाँ तक रेडियस एडजस्ट करना है, फिर दोनों तरफ इधर से देखना है कि ज्वाइनिंग एक्यूरेट हो रही है तो इसको मिला देना है। ये बोल इसी तरह यहाँ से रख के इसको मिलाएं। ठीक है, इस तरह ये एलिप्स बन गया। इसी तरह तीनों सरफेस पर ये एलिप्स ड्रॉ हो जाएंगे। इस पे आपका ये पॉइंट यूज़ होगा, ये पॉइंट यूज़ होगा, ये पॉइंट यूज़ होगा और ये पॉइंट यूज़ होगा। इसके लिए आप बन जाएगा। और इस सरफेस पर भी इसी तरह से ये पॉइंट यूज़ करते हुए एलिप्स बनाएंगे। चलिए एक सरफेस पे और बना के दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाला आप खुद बना लीजिएगा। जैसे यहाँ कंपास रखा है, फिर इसी तरह यहाँ तक इसको खोलते हुए एडजस्ट करना है। लग गया, यहाँ रखेंगे निडल। इस तरह से ये ठीक है। इसी तरह ऊपर भी बन जाएगा। तो ये तीनों सरफेस पर एलिप्स ड्रॉ हो गए।
अब यहाँ जो आपको जॉब बताया गया है कि आपने 50x50 का स्क्वायर बनाना है, उसकी थिकनेस 15 मिलीमीटर रख के उसके अंदर 40 का एलिप्स बनाना है। उसके लिए भी तरीका वही है कि आप कॉर्नर टू कॉर्नर स्केल रख के एक्स का मिड पॉइंट सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, अब इसके बाद 30 के एंगल पर, ये 30 के एंगल पर लाइन लगाई। सही है, क्योंकि ये साइज़ 50 है तो हम इसको 25 मिलीमीटर पे पॉइंट लगा लेंगे। 25 पे पॉइंट लगा लेंगे। अब डायरेक्शन चेंज करनी है इस तरफ। तो जॉब की थिकनेस बनानी है हमने टोटल 15 मिलीमीटर, तो 15 का हाफ 7.5, 5, 6, 7, 7.5 में पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ से फिर 90 के एंगल पर लाइन ड्रॉ होगी। क्योंकि 50 है और हाइट भी 50 है तो इसकी भी 25 पर पॉइंट लगेगा। यहाँ पे भी यहाँ से 25 पर पॉइंट लगाइए। ये हमारा बेस पॉइंट है। यहाँ से ये लाइन लगा दी, फिर हाइट की भी लाइन लगा दी, फिर इस डायरेक्शन पर भी लाइन लगा। अब इन तीनों लाइंस पर आप मार्किंग कर लेंगे। फुल साइज़ 25 है, 15 मिलीमीटर, तो ये 15 का पॉइंट लगा दिया। हाइट 50 रखनी है तो यहाँ से 50 मिलीमीटर की तकरीबन ये लाइन कंप्लीट है। इस लाइन पर भी 50 की मार्किंग कर देंगे। इस डायरेक्शन पर ये हमारा ब्लॉक बन गया 50x50 और थिकनेस 15 मिलीमीटर। जो सेंट्रलाइज प्रोसेस हमने किया था उसकी वजह से ये देखिए ये गैप और ये गैप अप्रॉक्सीमेटली बराबर बराबर है। इसी तरह ये गैप और ये गैप आपका बराबर होगा। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइनें होती हैं वो मिटा देते हैं। लेकिन जब भी काम किया जाए आप हल्की लाइन वर्क से काम करें। लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा लग रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बाद में आप आसानी से इरेज कर सकते हैं। अगर आप हर लाइन को मेजरमेंट कर करके ड्रॉ करेंगे तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, और अगर कोई गलत लाइन ड्रॉ हो जाए तो फिर उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि इसके अंदर हमने एलिप्स 40 का बनाना है, अब यहाँ से 50 पे हमने स्केल रखा है, इसको दोनों तरफ 5-5 मिलीमीटर का स्पेस दे देंगे। यहाँ से 5 मिलीमीटर पे पॉइंट लगा दिया और इधर से भी यहाँ 5 मिलीमीटर पे पॉइंट। इसी तरह यहाँ पे भी यहाँ से 5 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाया और नीचे से भी यहाँ से 5 मिलीमीटर पॉइंट लगाते वक्त देखना कि स्केल सीधा होना चाहिए, तभी सही मेजरमेंट आएगी। अगर यूँ रख के पॉइंट लगाएंगे तो मेजरमेंट सही नहीं आएगी। अब इसमें भी वही हल्की लाइन से एक स्क्वायर और अलग से बना दें।
अब इसमें भी हमने इस एंगल से दो लाइनें, एक यहाँ से इसके सामने इस पॉइंट पे जाएगी, एक इधर जाएगी। बंद कर